Good morning, dear students. Today we will study about an interesting story from your textbook First Flight titled A Letter to God. A letter to God means ईश्वर के नाम एक पत्र. आइए इस पाठ को पढ़ते हैं. कहानी यहां से शुरू होती है. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. इस कहानी में कैरेक्टर है लैंचो, जो खेती करता है और काफी समय से बारिश नहीं हुई है. उसे इंतजार है एक मूसलाधार बारिश का. तो वह खेतों की ओर टकटकी लगाकर देखता है. उसका घर एक घाटी में अकेला घर है, जो कि एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है. द हाउस, घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, उस संपूर्ण घाटी में उसका घर जो स्थित था ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ ए हिल. फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स. इस ऊंचाई से कोई भी नदी और खेत को देख सकता था और उसमें उसकी बालियों से भरी पकी फसल खड़ी थी. और ये जो बालियां थी, अनाज के दाने थे, ये एक अच्छी उपज का संकेत दे रहे थे. प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. हार्वेस्ट मीन्स फसल. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर. अब उस जमीन को एक ही चीज की जरूरत थी कि या तो एक जोरदार बारिश हो, डाउनपोर, मूसलाधार बारिश, एट लीस्ट या कम से कम एक शावर ही सही, एक रिमझिम बारिश हो. सुबह से ही लैंचो, जिसे अपने खेतों के बारे में अच्छी जानकारी थी, वो उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखता रहा. थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह बादलों की ओर टकटकी लगाकर देख रहा था कि बारिश कब हो. आइए इसमें से कुछ आप वर्ड्स मीनिंग नोट कीजिए. एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी. क्रेस्ट, टॉप ऑफ ए हिल, चोटी. हार्वेस्ट, क्रॉप, फसल. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन. अब लैंचो ने अपनी पत्नी से कहा. वुमेन का प्रयोग यहां पर उसने उसकी पत्नी के लिए किया गया है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन. अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह औरत जो कि सपर, दिन का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि ईश्वर ने चाहा तो. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे. while the smaller ones were playing near the house, और छोटे बच्चे घर के नजदीक खेल रहे थे. until the woman called to them all come for dinner,
जब तक कि उनकी माँ ने उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज। भोजन के समय ठीक जैसे ही लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। अब वे भोजन करने लगे और इससे पहले लैंचो ने कहा था कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि हमें कुछ अब पानी मिल जाएगा, क्योंकि आकाश में बादल थे। तो आगे देखिए क्या होता है। लैंचो had predicted big drops of rain began to fall। जैसे लैंचो ने प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। उत्तर पूर्व में ह्यूज बड़े बादलों के पहाड़, आकाश में जैसे इतने घनघोर बादल छा गए कि जैसे वो बादलों के पहाड़ों कुड बी सीन अप्रोचिंग। ये बादलों के पहाड़ या मेघ राशि देखी जा सकती थी। हवा ताजी और सुंदर थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा ताजी और मन को लुभाने वाली थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो लैंचो जो है किसी कारण से नहीं बल्कि अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर आया। जैसे भी जब बारिश होती है खासकर बरसात में, तो हम किसान या ग्रामीण लोग भीगना पसंद करते हैं। तो द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। और जब वह लौटा तो उसने आश्चर्य से कहा, उत्साह से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये आकाश से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं है, तो ये क्या है फिर? दे आर न्यू कॉइन्स। ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। ये जो बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट के सिक्के हैं और ये जो छोटी बूंदें हैं ये 5 सेंट हैं। तो यहाँ लैंचो ने उन्हें सेंट सिक्के क्यों कहा? क्योंकि इन्हीं बारिश की बूंदों से उसकी फसल ने जो है पकना था, उसके खेतों में उत्पादन होना था और यह बारिश उसके लिए पैसों के ही समान थी। जैसे कि हम पैसों से अनाज खरीद सकते हैं, लेकिन किसान तो अनाज को उगाता है, तो उसके लिए बारिश की बूंदें ही पैसे हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flowers draped in a curtain of rain। यहां पे देखिए draped means covered with cloth। तो जब उसने ऐसे कहा कि आकाश से ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, तो उसने संतुष्ट भाव से ये सोचा कि बालियों के साथ जो पकी फसल का खेत है वर्षा की बौछार में पूर्णतः ढक गया। बारिश की बौछार हो गई। The field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow। लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी। And along with the rain, बारिश के साथ साथ very large hail stones, बहुत बड़े बड़े hail stones कहते हैं ओले, began to fall, गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins। तो ये वास्तव में ये नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे ये जो ओले थे। लेकिन ओले फसल के लिए खतरनाक होते हैं, फसल को बर्बाद कर सकते हैं। These truly did resemble new silver coins। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen falls। अब बच्चे जैसे बारिश में ओले गिरते हैं तो बच्चे बड़े उत्साहित होते हैं, वे ओलों को पकड़ने के लिए हाथों में लेने के लिए बाहर दौड़ते हैं। तो ऐसा ही लैंचो के बच्चों ने किया। वो बच्चे बाहर आए, लड़के जो बारिश में बाहर आए और ठोस मोतियों को पकड़ने के लिए दौड़े। यहाँ पर राइटर ने देखो फ्रोजन पल्स कहा है उन ओलों को कि जैसे ये
ठोस मोती हों, जमे हुए मोती हों। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, लैंचो ने कहा। आई होप इट पासेज क्विकली, मुझे आशा है कि ये जल्दी ही ये घटना बीत जाएगी, अर्थात ये ओले गिरने बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। अब ये बारिश जो है 1 घंटे तक कहाँ बरसती रही? ये मकान में, उसके बाड़े में, पहाड़ी के ढाल पर, फसल के खेतों पर, पूरी घाटी पर। 4 एन आवर, 1 घंटे के लिए। द हेल, ये ओले वाली जो बारिश होती रही, उसके गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्न फील्ड में, होल वैली में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। अब ये खेत ऐसे सफेद हो गए थे कि जैसे नमक से जो है ढके हुए हों, कवर्ड विथ साल्ट। वृक्षों पर कोई पत्ती नहीं बची और उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मीनिंग यहां पर है कि बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल जो है पौधों से झड़ गए। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लैंचो की आत्मा उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब वह तूफान गुजर चुका था। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने बच्चों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। वह बड़ा दुखी हुआ, उसने कहा कि टिड्डी दलों की तबाही इससे अधिक छोड़ जाती। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, यहां पर लोकस्ट मीन्स है टिड्डियों के लिए बोला जाता है। तो टिड्डी दलों की तबाही वुड हैव लेफ्ट मोर, यदि टिड्डी भी आते तो शायद इतना नुकसान ना होता। लैंचो का कहना यह था, यदि टिड्डी ना आते तो शायद इतना नुकसान ना होता, तब भी कुछ खेतों में बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल जो है हमें कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, वह रात बहुत उनके लिए दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो मेहनत की उसका कोई फल नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूख से मर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आइए एक बार फिर इसमें से कुछ वर्ड्स मीनिंग देखते हैं और आप इन्हें नोट कीजिए। एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी। क्रेस्ट, टॉप ऑफ हिल, चोटी। हार्वेस्ट, क्रॉप, फसल। सपर, दिन का खाना। प्रीडिक्टेड, पूर्व अनुमान लगाया, ये प्रीडिक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्रीडिक्टेड। हेल स्टोन्स, ओले। हेल स्टोन्स, ओले। डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई, सेकंड फॉर्म ऑफ डिस्ट्रॉय। सोल, आत्मा। सैडनेस, उदासी। प्लेग, कैमिटी, महाविपत्ति। सोलिटरी, लोनली, एकांत। लोकस्ट्स, टिड्डी। डाउनफॉल, ए हैवी फॉल ऑफ रेन, एक जोरदार बारिश, भारी बारिश। शावर, लाइट फॉल ऑफ रेन, जब बारिश धीमी हो, रिमझिम बारिश हो या बारिश की बौछार हो। इंटीमेटली, क्लोजली, घनिष्ठ रूप से। एक्सक्लेम्ड,
आश्चर्य से भाव प्रकट करना। यूज, एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़े। कॉन्सेंस, हार्ट या अंतःकरण। तो फिर इस कहानी का अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।